दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में अपनी हनक और धमक से दुनिया को हिला देने वाले भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी गुड न्यूज मिली है। तो वहीं दुश्मन पड़ोसी चीन चारों खाने चित्त हो गया है। दोस्तों, यूएनएससी में सुधारों के लिए भोकाल मचाने वाले भारत ने अब संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीत लिया है। दोस्तों, ये चुनाव भारत के लिए बेहद खास क्यों है और इससे भारत को कैसे बड़ा फायदा मिलेगा, कैसे भारत ने पायदान चढ़ेगा, ये जानने से पहले आपको बता देता हूं कि अब ताजा क्या हुआ है। तो दोस्तों, भारत को अगले 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुन लिया गया है, जिसका कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू होगा। इस चुनाव में भारत के अलावा चीन, संयुक्त अरब अमीरात और साउथ कोरिया ने हिस्सा लिया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के इस चुनाव में भारत को टोटल 53 में से 46 वोट मिले हैं। तो वहीं साउथ कोरिया को 23, चीन को 19 और संयुक्त अरब अमीरात को केवल 15 वोट मिले। दोस्तों, ये बहुकोणीय चुनाव था जिसमें 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार थे। अब एशिया प्रशांत क्षेत्र के दूसरे सदस्य के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला है। भारत का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ, तो वहीं अर्जेंटीना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र से अभी जापान और सामोआ के साथ कुवैत और दक्षिण कोरिया सदस्य हैं, जिसमें जापान और सामोआ का कार्यकाल अगले साल और कुवैत और दक्षिण कोरिया का कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला है। अब भारत की जीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके इस कड़े मुकाबले में भारत की जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत को सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता के कारण संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सीट मिली है। यानी दोस्तों, ये भारत के लिए बड़ी जीत है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग 1947 में स्थापित हुआ था। ये वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है, जो दुनिया भर के सदस्य राज्यों के मुख्य सांख्यिकी विदों को एक साथ लाता है। इस निकाय में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिसमें एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिलिंग की ओर से चुना जाता है। इसके सदस्यों में 5 अफ्रीकी देश, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4, पूर्वी यूरोप से 4, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र से 4 और पश्चिमी यूरोप से 7 देश शामिल होते हैं। अब भारत की इस ऐतिहासिक जीत से भारत की यूएन में धमक और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि दोस्तों, इस वक्त भारत तेजी से वीटो और यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए क्रांति का बिगुल फूंक चुका है, जिसमें भारत को लगातार सफलता भी मिल रही है। और दोस्तों, अब जो 53 में से 46 वोट मिलना भारत के लिए साबित करता है कि भारत को दुनिया भर का सपोर्ट मिल रहा है।